हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो कल मैंने आपका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कि भाई आपका वैकेंसी अनाउंस हुआ है। 7000 प्लस वैकेंसी आपकी है। 7000 प्लस वैकेंसी में से आपका टेक्निकल का रेडियो ऑपरेटर का 321 वैकेंसी है। इस पूरी वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो 321 जो वैकेंसी हैं उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो जो लोग नॉन टेक्निकल बच्चे हैं, जो रेडियो ऑपरेटर के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। और जो एलिजिबल हैं वो ज़रूर देखें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि बच्चों के जो डाउट्स, जो भी दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाएं, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें पहले कर क्लियर कर देते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या होगी। इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि योग्यता क्या होती है। शैक्षणिक योग्यता, कोई वैकेंसी निकलती है, दो चीजें सबसे ज्यादा दिमाग खराब करती हैं, आपकी भी, हमारी भी और सबकी, कि भैया एलिजिबिलिटी क्या होगी। क्योंकि एलिजिबिलिटी का ये मैटर फंसा जाता है कि भाई ब्रांचेस बहुत सारी आपकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अलग है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन अलग है। तो ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं कुछ कर सकते नहीं इसमें हम लोग। तो एलिजिबिलिटी को लेके हम थोड़ा फोकस करेंगे अच्छे से। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बाकी और किसी में कोई दिक्कत नहीं होती, यही दो दिक्कतें आपको सामना करना पड़ता है और हमारा फोकस मेन जो रहता है इसी पे ही रहता है ताकि आपको सटीक जानकारी मिले और विद प्रूफ। प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब एक डाउट अभी से बता दूं क्लियर में कि भाई 321 पोस्ट तो आपकी है ही है, साथ में आप जो नॉन टेक वाली पोस्टें आपकी हैं वो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं कर सकते उसको आप, ठीक है। आइए सब बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। हार्डली 15 से 20 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा देख लेंगे आप आराम से, इत्मीनान से, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको एकदम अच्छे से, ठीक है। बस ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर तरीके से पूरा समझिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया एलिजिबल है? हाँ एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी अगेन जब आप ये देखेंगे फॉर्म तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है 7552, ये आपका 01 है। अगर 01 नहीं लगा तो 02 लगाइए, 03 लगाइए, 04 लगाइए, आपका फ़ोन लगेगा। और जो भी आपकी समस्याएं हैं कि भैया बाहर के लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है, एमपी से बाहर के जो लोग हैं वो आपकी ब्रांच एलिजिबल है कि नहीं है, तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो आप मेरे पास कॉल करेंगे तो आप मेरे पास कैसे सर पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आप मुझे कॉल करिए। बाकी सब कुछ मैंने वीडियो में बता रखा है। अगर आप मुझे कॉल भी करेंगे तो मैं आपको यही बताने वाला हूं, मैं आपको यही वीडियो रेफर करने वाला हूं कि भैया ये वीडियो मैंने बनाया, आप इसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका जो फॉर्म है वो 26 जून से स्टार्ट होगा, यानी परसों से, मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और 10 अगस्त कह रहा हूं मैं, 10 जुलाई इसका लास्ट डेट है। एक्चुअली 12 अगस्त तो इसका डेट ही दिया हुआ है एग्जाम का, तो 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 12 अगस्त में इसका पेपर होने वाला है। पेपर बहुत फास्ट होने वाला है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। पिछली वैकेंसी जब आपकी आई थी 2020-21 में, तो वहां भी ऐसा ही हुआ था। जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आया था और मार्च में आपकी डेट दी गई थी। बाद में मार्च से अप्रैल हो गया, फिर अप्रैल से सीधे आपका 1 साल बाद हुआ था एग्जाम, ड्यू टू कोविड उस समय सिचुएशन थी, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। बाकी आप एक्सपेक्ट करिए कि ये बढ़ेगा, पूरा पॉसिबिलिटी है कि आपका 1 मंथ में एग्जाम हो जाएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो आप 500 रुपये आपका है सभी छात्रों के लिए, जो भी छात्र फॉर्म फिल करने वाले हैं, जो बाहर से हैं। अगर आप ओबीसी हैं, SC/ST हैं, तो भी आप अनारक्षित में ही आएंगे, जनरल कैटेगरी में ही आप आएंगे। लेकिन जो SC/ST हैं, जो एमपी के हैं स्पेशली, उनका 250 रुपये आपका रहेगा प्रति प्रश्न पत्र। ये प्रति को लिखा गया है, उसका कारण है भाई, ये पेपर आपका होगा मॉर्निंग में, ये होगा इवनिंग में, और टेक्निकल जो रहेगा उसके लिए बोला गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। 26 को फॉर्म ओपन होने वाला है। जो भी और डाउट्स रहेंगे 26 तारीख को फॉर्म जब ओपन होगा, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं दोबारा एक वीडियो और लाऊंगा रिगार्डिंग जो भी डाउट्स आपके रह जाएंगे। आप कमेंट करना वीडियो देखने के बाद, तो मैं आपको वो डाउट्स जो भी रहेंगे देख के फिर 26 को वीडियो कॉल लेके आऊंगा मैं आपका, ठीक है। बताना आप उसके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। जो आपका परीक्षा का तिथि है भाई, आपका 2 पाली में होगा, सुबह और शाम को होगा। सुबह आपका जो रहेगा वो 9:30 से 11:30 रहेगा, शाम को 2:30 से 4:30 रहेगा आपका। बाकी ये सब बातें हम लोग करेंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कैसे आपको पेपर देना है, क्या करना है, ये सब वहां पे बातें आपको सीखनी है, ठीक है। बात करते हैं, सीट आपकी जो है वो 321 है। किसके लिए? टेक्निकल के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बात को आप बहुत आराम से, बहुत ध्यान सुनिएगा। 321 सीट आपके लिए स्पेशल हैं, बाकी सब में अप्लाई कर सकते हो आप। उन्होंने बोला है साफ साफ, क्या बोला हुआ है कि भैया तकनीकी पदों के साथ में आरक्षक, GD जनरल ड्यूटी आपका जो होता है, के पदों के लिए भी आवेदन देने की पात्रता होगी। उदाहरण के लिए, संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आरक्षक पदों के साथ साथ आपका रेडियो ऑपरेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं कि सर मैंने अगर रेडियो ऑपरेटर दिया तो कहीं मैं जीडी में ना दे पाऊँ तो क्या होगा। भाई जीडी में 7000 वैकेंसी है, इसमें 321 ही है, वही भरूंगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों कर सकते हो बिना किसी टेंशन फ्री, एकदम रिलैक्स होकर कर सकते हो आप।
आगे बात करते हैं जो आपका पद का वेतनमान है 19,500 एज वेल, जैसे आप जानते हैं। बाकी जो आपका जो पेंशन है वो नया जो है लागू होगा। इसमें आपका बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा मुद्दे का, ये दो मुद्दे बड़े खतरनाक होते हैं। एक होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक होता है आपका सिलेबस, और ये आप भी जान रहे होंगे, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। और चलिए बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि एक खतरनाक मुद्दा होता है, ज्वलनशील मुद्दा होता है ऐसा, इसमें हम लोग प्रेफर करते हैं। समझते हैं आइए क्या करना है। इस बार उन्होंने बहुत आराम से बहुत प्यार से लिखा है। क्या लिखा है भाई, अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 तो होना ही चाहिए। साथ में कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, परसेंटेज की डिमांड यहाँ पे नहीं की गई है, ये याद रखिएगा। कई जगह परसेंटेज पूछा आता है, बहुत सारे एग्जाम पे होते हैं, इसरो हो गया, आपका DRDO हो गया, ये सब में पूछा आता है, लेकिन यहाँ पे कोई डिमांड नहीं की गई है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। ये क्या है आगे हम बात समझेंगे। अभी जब पूरा पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और यहीं से ही आपको पता चलेगा कि हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो आपका जनरल वाला है ये भी वाला है। ये आपका 2023 वाला है, जो आज आपका फॉर्म, कल आपका फॉर्म आया है, ये 2023 वाला ये है आपका है, ठीक है। अच्छा, 2021 में भी इसका फॉर्म आया था। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं पूरे प्रॉपर एनालिसिस मैंने पूरी रात बैठ के ही किया है। पूरी रात बैठ के पेपर पीछे कैसा आया था, किस सन में पेपर हुआ था, कैसा पेपर हुआ था, कितना टाइम लगा था, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी और मैंने देखा और फिर मैंने इसको निकाला। ये दोनों PDF 2020 वाली भी, 2020 में क्यों बोल रहा हूँ, 2020 में विज्ञापन आया था, 21 में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ था इसका, ठीक है, और 22 में पेपर हुआ था इसका, 21 वाले का, ड्यू टू कोरोना, ठीक है। सो क्या देखा आपने कि भाई 21 वाला जो 20 वाला रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये वाला भी जो इस बार आया है 23 वाला, और जो 20 वाला है वो भी आपका 21 वाला, ठीक है। ये जो दिया गया है ये 21 वाले में ऐसे दिया गया था आपका आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए भाई 12+2 होना जरूरी है, 10+2 होना जरूरी है, ठीक है भाई। मैं 21 और 23 को कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बड़े प्यार से देखिए NCVT SCVT कितना बेहतरीन उन्होंने दिया हुआ है। ITI वालों के लिए अलग से ब्रांच जो होती हैं उनको दे रखा है प्रॉपरली, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये पूरा दिया हुआ है। फिर उसके बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा के लिए आपका पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस, IT। उसके बाद आपका 4 वर्षीय BTech दिया हुआ है अलग से, यानी कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन, उन्होंने एकदम कहते नहीं कि एकदम मजा आ गया देखिए कि भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई आप पूरा प्रॉपरली मेंशन करो ITI, डिप्लोमा एंड BTech। अब जो ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है वही, अब ये नहीं कि मैकेनिकल, सिविल सब भर दो, फॉर्म तो आपका एक्सेप्ट हो ही जाएगा, लेकिन भैया DV में निकाल देंगे आपको, ये समझिए बात को। कई लोग ऐसा, मेरे पास ऐसे कम से कम नहीं तो 1500 आ चुके हैं कॉल इसके रिगार्डिंग, IMD से लेके KVS TGT हो गया आपका, जितनी फॉर्म जब भी कोई बड़ी वैकेंसी आती है, एक तो इतनी बेरोजगारी है तो मजबूरी में बच्चे फॉर्म भर देते हैं, बाद में वो तकलीफ होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल है वही फॉर्म भर सकते हैं। अब डाउट ये आता है सर 21 में तो ऐसे दिया था, 23 में ऐसे दिया हुआ है, क्या कुछ चेंज आया है क्या? देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोई चेंज नहीं है। अगर इनको सिर्फ ITI ही करना होता तो ये पॉलिटेक्निक नाम क्यों लेते फालतू में, विश्वविद्यालय नाम क्यों लेते फालतू में? आपका एक बेसिक लॉजिक है आपका, तो बस इसलिए आप लोग प्रॉपरली एलिजिबल हो। अगर आपको डाउट, एक शंका है, धैर्य रखिए, 26 जुलाई परसों फॉर्म जब ओपन होगा मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा भाई कि एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। बाकी आपको मैंने कहा है ना, आपका ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको मन में तनिक भी डाउट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि तैयारी एक तो बहुत मुश्किल तैयारी होती है, ये दिमाग बना बहुत ज़बरदस्त है, ये चाहता है काम ना करे। जैसे एग्जाम डेट पास आएगा ना वैसे वैसे आपके नाम में ये आएगा, पता नहीं मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ, पता नहीं मेरा हो कि ना हो। क्योंकि देखिए ये 99% बच्चों के साथ ये होता ही होता है, हमारे साथ भी होता था। तो इसलिए पहले से ही शंका दूर करके, ताकि आपके दिमाग को कोई बहाना ना मिले कि कोई दूसरा बहाना ढूंढ के वो फिर आपको पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दे। और ये देखिए मैं सही कह रहा हूँ और ये आप फील कर पा रहे होंगे, जो एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं उनको छोड़ के, जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, दूसरी बार तैयारी कर रहे होंगे, जो अभी कई एग्जाम दे चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं देखो एग्जाम जब आता है तो आपका मन कहीं ना कहीं वो भटकना शुरू होता है अपने आप ऑटोमेटिक। तो उसको भटकाइएगा नहीं, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं। अब 22 में हुआ था, फिर 23 में आपका आया है, 20 से बाद 23 में आया, 3 साल हो गए भाई आए हुए, बात समझ नहीं आया। तो इसलिए
ध्यान रखिएगा। बाकी अभी जो हिसाब से लग रहा है सभी लोग एलिजिबल हो, डिप्लोमा ITI सब एलिजिबल हो आप, ठीक है। बाकी 26 को मैं फिर से आपको अपडेट दूंगा, निश्चिंत रहिए आप उसके लिए, जब फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो ये 23 का था और ये 21 का था, ये दोनों ही आपको, ये PDF ही आपको मिल जाएगी उसमें टेलीग्राम चैनल पे, और मैं उसका ऑफिशियल पूरा भेज दूंगा, जो रूल आपका नोटबुक होता है पूरा भेज दूंगा, रूल बुक आपका जो होता है, ठीक है, 20 वाला भी और आपका 23 वाला भी। एज में बड़ा अच्छा लगा मुझे कि 17 साल तक ही काउंट करेंगे, 10 साल से काउंट करेंगे ये, और 33 + 3 साल इन्होंने कोविड के कारण जो डिले हुआ है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे सोचा है। दैट्स अ वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे देखिए कि हाँ इन्होंने सोचा है कम से कम, तो 36 साल आपकी एज रहेगी, इसको आप याद रखिएगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप इसको और ऐड कर लीजिएगा। बात करते हैं पेपर पैटर्न एंड सिलेबस की। बड़ा बेहतरीन यहाँ भी ये भी मुद्दे वाला बात होती है, यही 2 मेन बात होती है, बाकी जो बातें सब ऐसे ही नॉर्मल होती हैं, मेन ही 2 बातें होती हैं। जो पेपर पैटर्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जो परीक्षा योजना आपकी है, जो प्रथम चरण आपका होगा और द्वितीय चरण होगा, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा प्योर नॉन टेक, 40-30-30 का, जिसमें आपका जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, आपका मानसिक अभिरुचि आपकी आएगी, और आपका विज्ञान और आपका गणित आएगा, यही सब का आएगा, ठीक है, बेसिक सा, जो कि जनरली सब में आता है। ये सभी को देना है, चाहे आप रेडियो ऑपरेटर के लिए भर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल भर रहे हो, ये सभी को देना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट पेपर है, 100 नंबर का होगा, सही उत्तर पे आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई साहब। मैं फिर से बोल रहा हूं, कई लोग पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, जबकि मैंने बता रखा है वीडियो में, फिर पूछेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन प्रश्नों के उत्तर का प्रयास नहीं किया गया है या गलत उत्तर हैं उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ पहले से था। तो ये सबको देना है, चाहे आप वो रेडियो ऑपरेटर से हो, चाहे आप GD से हो, आप सबको देना पड़ेगा ये। अब आती है बात कि सर जो रेडियो ऑपरेटर हैं, जैसे यहां पे लिखा गया था, क्या लिखा गया था, यहां लिखा गया, देखो, इन पदों के लिए फर्स्ट स्टेज में ही, प्रथम चरण जिसको आप बोलते हैं, में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा होता है उसके अतिरिक्त भी आपकी परीक्षा होगी, और वही ये परीक्षा है, वही ये पेपर है जो आपको बोला गया था। ये तो फिक्स आपका है ही है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहां पे आपका एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या होगा, 100 नंबर का पेपर आपका होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 घंटे में, ये प्योर टेक्निकल होगा। इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है सिलेबस डिस्कस करना इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने यहाँ बोल तो दिया है कि आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का स्तर होगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। पिछली बार जो आपका था ऐसा कुछ उन्होंने लिखा नहीं था, लिखा नहीं मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना कि भाई पेपर के जस्ट नीचे लिख दिया है, पिछली बार जैसे आया था तो ये कुछ ऐसा लिखा था, जैसे यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे ना, आगे लास्ट में आप देखेंगे तो 23 आपका, ये 23 वाला नोटिफिकेशन है, लास्ट में आपका होता है पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस एंड पाठ्यक्रम आपका लिखा होता है, जब आप देखेंगे तो वहां पर दिखेगा। और ये 2021 वाला आपका, 21 मतलब 20-21 वाला जो आपका है वो आपका है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है उन्होंने भाई, आपका ये फर्स्ट पेपर आपका ये होगा ही 40-30-60, 40-70, 30-100 का हो जाएगा आपका। साथ में क्या लिखा है, उक्त प्रश्न पत्र के आरक्षक रेडियो पद के लिए इच्छुक जो आवेदक हैं, यानी कि जिन्होंने रेडियो के लिए फॉर्म भरा हुआ है, उनका एक पेपर और होगा, सेकंड पेपर को बोलेंगे आप, 100 मार्क्स का होगा, और जो कि कहां से लिया जाएगा, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 कंडिका में आपका 9 सेकंड फर्स्ट में दर्शित स्तर के अनुसार होगी। यानी कि उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका 9 है ना, 9 फर्स्ट का सेकंड आपका ये देखिए, ये बोला गया है। सेम टू सेम 21 में भी यही बोला गया था, यानी कि 100 अंक का क्वेश्चन होगा, और आपका क्या दिया गया है कि भाई जो दर्शित योग्यता के अनुसार होगी, और देखो दर्शित स्तर के अनुसार होगी, इस बार स्तर बोला गया है, यहां पे अनुसार योग्यता होगी। जो ये बात लिखी हुई है, ये वाली बात जो लिखी हुई है, पिछली बार वैकेंसी में ये बात अलग से नहीं लिखी थी। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा, पिछली बार ये चीज जो है अलग से नहीं लिखी थी, उन्होंने ऐसे ही कॉमन दे दिया था, कॉमन लास्ट में इस बार भी दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया है, ये दिया गया है। अगर आप देखेंगे 35 पेज पे आपको ये दिखेगा लास्ट में कि भैया आपका पेपर कैसा होगा और उसका पैटर्न कैसा होगा, तो यहां पे लिखा गया है दर्शित स्तर अनुसार होगी, यहां पे लिखा गया है। और यहां पे क्या लिखा गया था पिछली बार 21 वाले में, दर्शित योग्यता के अनुसार होगी, यानी कि जो आपकी योग्यता है पिछली बार जो थी आपकी, ये योग्यता आपकी थी, इसके अनुसार होगी। मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, जनरली होता क्या है कि ये देखते ही दिमाग में क्या आता है कि पूरा टेक्निकल ही आएगा, यानी कि आपका ADC एनालॉग आ जाएगा, आपका DC AC सर्किट आ जाएगा, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मजे की बात ये है, जब पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें जो पेपर आया था उसमें अंदर क्या आया था, आपका मैथ आया था, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ,
30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स आया था, कितना 30 मार्क्स का आया था, 30 नंबर का आया था आपका। और आपका केमिस्ट्री आया था, कितना आया था, 15 मार्क्स का आया था। और बचा कितना आपका 30 30 60, आपका 75 हो गया ना भाई। ये बचा 25 नंबर। 25 नंबर में आपका कंप्यूटर आया था और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आया था। क्या आया था, कंप्यूटर आया था आपका और आपका आया था इलेक्ट्रॉनिक्स आया था। तो ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि इस बार क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मुझे इस बार भी देखना है ना कि नहीं देखना है आप लोग को, बताओ भाई। तो ये पूरा कितना हो गया आपका 100 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का पेपर हो गया ये। तो जब मैंने इसको देखा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, फिर तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि भाई दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा है टेक्निकल आपका। और ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। एसएसबी एसआई पेपर देख लीजिए आप, एसएसबी हेड कांस्टेबल देख लीजिए आप, आईबीजीओ भी आपका अभी आया हुआ है, तो उसी तर्ज में आपका ये भी रहेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सभी क्या है, सभी ये जितनी डिफेंस वाला की सब सैनिक वाली है, यानी कि ये सब सिक्योरिटी वाली जॉब है ना, जो सिक्योर करते हैं हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को, चाहे कोई भी हो, चाहे एसएसबी एसआई हो, चाहे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे आपका एमपी पुलिस हो। एमपी पुलिस स्टेट करती है, बाकी सब वो लोग स्टेट करते हैं। तो जो ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा बस ये क्या है ना, जब मैंने पूरा पढ़ा तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में लगा कि यार ऐसा ना हो कि इस बार थोड़ा सा ये चेंज करें। देखिए ये तो पक्का है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको आएगी, लेकिन हो सकता है कि इस बार वो थोड़ा सा ध्यान दें, इस पर फोकस करें, क्योंकि पिछली बार जो पेपर देखा था और मैंने जो देखा है पेपर आपका, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि यहाँ टेक्निकल पढ़ के आप जाओ, आपको कुछ नहीं, एकदम हवा उड़ जाएगा भाई साहब। मैथ्स के क्वेश्चन आपके कौन से आए थे, किस लेवल के, 12th लेवल के आए थे। फिजिक्स 12th लेवल के आए थे आपकी, केमिस्ट्री 12th लेवल की आपकी आई थी, 12 क्लास 12th लेवल की आपकी आई थी, ठीक है। 25 नंबर आपका कंप्यूटर, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था भाई, आपका कॉमन बेस करंट क्या होता है आपका, फिर आपका आईसी से आया था क्वेश्चन आपका, यानी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था। और हो सकता है कि इस बार ये 75-25 जो रेशियो आपका है, ये 50-50 कर दे, क्या पता। तो यही आपको ध्यान देना है कि धोखे मत रहिएगा कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ के जाइए और वहां पे गड़बड़ हो जाए। बात समझ में, पिछली बार जब लैब का जो हाईएस्ट स्कोर गया था, जैसे आप अगर देखें तो मेरी जो अभी तक मेरे सोर्स जो बताए गए हैं, फर्स्ट में तो सबने उड़ा दिया, 100 में 70, 100 में 75, 100 में 60, 100 में 65, क्योंकि सेकंड का किसी को आइडिया था ही नहीं। सेकंड में तो आपका 100 में कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, किसी की 30 आ रहा है, किसी की 15 आ रहा है, किसी की 20 आ रहा है, 50, 55, 60 तो हार्डली किसी का जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, जिसका टेक्निकल पहले से अच्छा है और उसने थोड़ा सा नॉन टेक भी देख लिया, नॉन टेक इन द सेंस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देख लिया, उसका काम हो गया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मैथ फिजिक्स आपकी है ना, जैसे होता नहीं कि भाई अब ये आप मत सोचिए कि टेक्निकल वाले 25 ही है क्या, नहीं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में जो 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो वो 15 में अगर यहाँ से हटा दूं तो कितना हो जाएगा भाई, 25 और 5 30 40 नंबर हो जाएगा टेक्निकल आपका। इसलिए बच्चे जो टेक्निकल पढ़ते हैं तो उनको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपके आए थे वो बेसिक आए थे, यानी कि जो आप टेक्निकल में पढ़ ही लेते हैं। जैसे आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो बेसिक जो आपका बैकग्राउंड होता है ना कि भाई आइसोटोप, आइसोबार्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ, ये सब जो बेसिक आपका होता है आप आराम से कर ले जाते हैं। मैथ आपका जो है प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई थी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गया आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया आपका, इनसे क्वेश्चन काफ़ी आए थे आपके, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपके आए थे। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम एक प्रॉपर बैच प्लान करेंगे और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रॉपर एक बैच प्लान किया जाएगा, 1 मंथ का पूरा अच्छे से पूरा। देखिए थ्योरी तो पॉसिबिलिटी आप जानते हैं 1 मंथ में क्या नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस बैच यानी कि हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को एकदम जैसे पिछली बार आए थे उस टाइप से हम लोग प्लान करेंगे और हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। और 1 मंथ का बहुत ही टारगेट बैच रखेंगे हम लोग, जिससे कि इसको हम अच्छे से कर पाएँ, फोड़ पाएँ एग्जाम को, कहते नहीं धुआं कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो अलग से आएगा, आप निश्चिंत रहो उसके लिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे, ताकि कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आपको कम से कम ये तो मिले ना कि हाँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब बहुत ही नॉर्मल प्राइस रहेगा, बहुत हाई फाई प्राइस नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे पिछली बार आपका एग्जाम डेट बढ़ा था, इस बार डेट बढ़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी हाल ही में एमपी पीटीसी का एग्जाम हुआ था, वो आपका 1 मंथ के अंदर ही हो गया था। 1 मंथ क्या, मुझे लग रहा है 20-25 दिन के अंदर हो गया था भाई। और अभी तक जो भी डेट दी गई है एमपी वैकेंसी जो भी आई है, मैंने सभी कवर की हैं। जैसे आपका बात करूं तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आपकी आई थी दिसंबर में, उसका डेट था आईएमडी के साथ था आपका, आगे पीछे था और उसी डेट को हुआ था। तो डेट को लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर मत रहिएगा। हाँ हो सकता है कि वो डेट बढ़ा दे, अगर बढ़ा देंगे तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना भाई, अगर बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने को हो सकता है क्या, 1 महीने का पूरा प्लान आएगा अच्छे से, प्रॉपरली बहुत अच्छे से प्लान आएगा, 40 डेज का पूरा प्लान आएगा, 40 डेज का, इससे कम नहीं, और मस्त तैयारी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है।
चलिए तो बात करते हैं आपका ये पूरा ये कवर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये अपना मेन प्लान था, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये एक बार आया हुआ है तो इस बार इसको ध्यान रखते हुए हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब आप एग्जाम देंगे तो आपका क्या होगा, कट ऑफ निकलेगा, आप क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज आपका रिटन होगा। रिटन में जो नॉर्मल है, जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, वो बस एक पेपर देंगे। सुबह होगा पेपर आपका, मोस्टली पेपर सुबह शाम दोनों टाइम होता है, तो सुबह शाम में कभी भी होगा आपका। लेकिन जिनके पास टेक्निकल डिग्री है वो दोनों टाइम पेपर देंगे, सुबह भी देंगे शाम को भी देंगे। अच्छा, रेडियो वालों का जो पेपर होता है वो बीच में होता है, यानी कि पहले आपका होता है नॉर्मल, फिर उसके बाद बीच में आपका, तो सुबह शाम दोनों टाइम होता है। तो 2-3 दिन लगातार आपका होता है। 3 दिन आपका हुआ था, पिछली बार जो हुआ था वो 12, 13, 14 हुआ था, ये 14, 15, 16 ऐसे कुछ हुआ था। 14, 15, 16 हुआ था, 2 दिन में हुआ था, 2-2.5 दिन लगे, 2 दिन लगे थे कंप्लीट करने में, 3 दिन आपका लगा था ऐसे ही, ठीक है। तो आपका सुबह शाम दोनों टाइम होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे, आप देखो दिमाग कैसे चलेगा ये, कैसी चीजें होंगी। तो 100 नंबर आपका किसका हो गया, जो भैया जो 7000 जो नॉन टेक वाली पोस्ट है उनके लिए आपका रिटर्न हो चुका है 100 नंबर का। और जो टेक वाले हैं, जो टेक्निकल वाले हैं, उनका 100 + 100 हो गया ना, आपका 200 मार्क्स का हो गया, और ये 100 मार्क्स का है। अब उसके बाद क्या होगा आपका भाई, आपका होगा जो आप कहते हैं कि सारी दक्षता आपकी फिजिकल आपका होगा। फिजिकल में याद रखिएगा, जो जीडी की पोस्ट आपकी हैं, जो नॉन टेक वाली पोस्ट हैं, उसमें आपके नंबर ऐड होंगे, यानी कि आपका 100 नंबर का जीडी का पेपर होगा, मतलब जीडी का पेपर कह रहा हूं, मतलब फिजिकल पेपर होगा। फिजिकल में इस बार नंबर ये ऐड होंगे। तो 100 + 100 कितना हो गया भैया, 200 हो गया ना। यहां भी 100 + 100 कितना हो गया, 200 हो गया। इसका मतलब जो टेक्निकल वाले होंगे भाई, इनका 200 तो हो चुका है, इनका भी 200 हो चुका है। तो अब ये जो फिजिकल होगा टेक्निकल वालों का, अगर ये 100 ऐड कर देंगे तो 300 हो जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। और जबकि इन्होंने क्या बोला है कि दोनों में आप फॉर्म भर सकते हैं, तो उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, आरक्षक पद के लिए हेतु क्या होगा, चुना जाएगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची में दिए गए हैं आपको, प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, जस्ट क्वालिफाइंग है। मैं फिर से अपनी बातों को रख रहा हूं, इसको गलती से भी गलत मत सोचिएगा। अगर आपने रेडियो से भी फॉर्म भरा है, अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है और आपने फॉर्म भरा है, तो आपका 2 पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, 100 नॉन टेक 100 टेक्निकल, आपका 200 मार्क्स का हो गया। अब जो आपका पेपर होगा फिजिकल का, उसके मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे, यही 200 में आपकी मेरिट बन जाएगी। और जो जनरल जिनके पास टेक्निकल डिग्री है ही नहीं है, डिग्री है भी और नहीं भी है, जो भी है आपका, अगर आपने नॉर्मली जीडी के लिए फॉर्म भरा है, जीडी के लिए, तो 100 आपका होगा रिटन, 100 टेक्निकल, तो आपने पास डिग्री है नहीं तो भरोगे तो है नहीं आप, तो 100 आपका वो रह जाएगा। तो क्या होगा, 100 आपका ये हो जाएगा फिजिकल का, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डाउट एक और आएगा। डाउट क्या आएगा कि सर मान लो मैंने टेक्निकल के लिए फॉर्म भरा, तो 100 मेरा रिटर्न, 100 मेरा ये, और जब मैं फिजिकल के दौड़ूंगा तो फिजिकल में तो फिर मेरे मार्क्स ऐड नहीं होंगे, तो ये 200 काउंट हो गया, फिर फिजिकल के मार्क्स काउंट ये होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से इनका तरीका है। अभी हमको उस पर नहीं जाना है, अभी हमारा फोकस क्या है, सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करना है, ताकि हमारा नाम लिस्ट में आ जाए और हम आगे की ओर बढ़ सके, ठीक है। तो ये बातें जब आगे आएंगी तो उस पर बात होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपकी समझ आया। तो हमारा जो मेन फोकस था एलिजिबिलिटी को लेके और सिलेबस को लेके, जो मेरा मेन मोटो था कि आपको डाउट इसमें ना आए, तो होपफुली आपको डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आपको आया होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। लेकिन वही मैं फिर से आपको रिस्पॉन्स करूंगा, बेटर ये कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा और थोड़ा वेट कर लीजिए, परसों तक का 26 तक का वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है आपका। ये फिर जो आपकी हाइट वगैरह दी गई है 168, 155 दे रखी है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा बहुत आराम से, ठीक है। और आपको छूट भी दी गई है थोड़ी बहुत, जो गोरखाज हैं, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी शारीरिक आपका कोई भी अपंग नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका शारीरिक फिजिकली हैंडीकैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब पूरी बात आपकी लिखिए, नॉक नहीं और आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन बातों के लिए, ये सब के लिए है, ये सब के लिए है, चाहे कोई पोस्ट के लिए आपका हो, ठीक है, ये सभी के लिए है। बाकी क्या करिए आप अभी फिलहाल के लिए, क्या करिए आप, क्यूटेक रजत पांडे ये आपका ऐप है, इसको आप जब सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए फिलहाल के लिए अभी, ठीक है। बाकी इस पर जो कोर्स आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कोर्स कैसे हम प्लान करने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे अच्छे से प्रॉपरली, एकदम निश्चिंत होकर आप बस अच्छे से बस फॉर्म का वेट करिए 26 को फॉर्म आ जाए, जो बातें थोड़ी बहुत डाउट में हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, फिर उसके बाद जम के तैयारी करेंगे एकदम मस्त तरीके से, पूरा 1 महीना एकदम मजा आ जाएगा बाय गॉड, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में आपका। बाकी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, जिससे कि बच्चों को पता चल सके भाई कि क्या कैसे क्या चीज़ें होनी है। 20 वाला जो आपका वैकेंसी आया था, जो 23 वाला वैकेंसी आया था, इन दोनों का मैं PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, अपने एंड पे भी आप पढ़ लीजिएगा उसको, ताकि अपने आप से पढ़ेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस एक अलग होता है,
और आप खुद से सोचिए, डिकोड करना सीखिए भाई कैसे डिकोड करना है। आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो रत्नेश क्यूटेक नाम से है, आप उसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएगा आपको, कमेंट सेक्शन मैंने पिन कर रखा है वहाँ से आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोर्स के बारे में सब कुछ आपका आएगा आगे, ठीक है जो भी रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपडेट नहीं, कोर्स के लिए भी, क्लासेस के लिए भी, और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।